बीते 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लड़कों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, देश के जंतर मंतर पर दिल्ली के जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण ढंग से था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश में आप कभी नहीं देखे होंगे जिन्होंने, उसको क्या मांग था, छात्र छात्राओं को केवल मांग था कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, शिक्षा मंत्री है। पेपर लीक 152 बार हो चुका है, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। लेकिन उसका इस्तीफा न लेके गुंडा को भेज के, आरएसएस के गुंडा था उसमें मिला हुआ पुलिस के साथ, उन्हें बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं को पीटने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आप पिछला गेट से भागने का काम क्यों किए? आपको डेलीगेट बुला के छात्र छात्राओं से मिलना चाहिए था, बातें करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भाग चले और बड़े पैमाने पर कितने छात्र शहीद हो गए आपको मालूम होगा। और इस देश के में, पूरे देश में अब आंदोलन तेज हो गया है। ये भाजपा के लोगों को सोचना होगा। आप देख रहे हैं जहाँ तहाँ भाजपा का झंडा हटा कर भाग रहा है सब विधायक मंत्री। क्यों भाग रहा? क्योंकि देश के छात्र छात्राएं अपनी मांगों के लेके उन्हें पीटने का भी काम कर रहे हैं जहाँ तहाँ। आपको मालूम है कि पूरे देश में छात्र छात्राएं, नेट परीक्षा नहीं, बहुत ऐसा परीक्षा है जिसको पेपर लीक हो जाता है, और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे ज़्यादा दोषी हैं। आपको क्या लगता है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर इस्तीफा देंगे? इस्तीफा कभी नहीं देंगे, इसलिए कि प्रधानमंत्री के कौन लगते हैं वो बताने का काम करें कि कौन लगते हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का वो फंडर है, फंड ला के देता हुआ आदमी क्वेश्चन बेचकर पूरे देश में पेपर लीक कराकर क्वेश्चन बेच कर आरएसएस पार्टी चलता है, भारतीय जनता पार्टी चलता है। इसीलिए छात्र को कुचल देंगे, गोली मार देंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का काम नहीं करेंगे। इस पर पूरे देश में बवाल हो रही है, बिहार में भी तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, बच्चे लोग यहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में भी स्थिति भयावह है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश से जंतर मंतर पर जाने का काम छात्र छात्राएं कर रहे हैं। बिहार में भी देखिए आंदोलन तेज हो गया, झारखंड है, उत्तर प्रदेश सगरो तेज हो गया। इस प्रधानमंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री को जब तक देश के छात्र छात्रा नहीं हटाएंगे तब तक अपना चैन के नींद नहीं सोएंगे। लेकिन बिहार में जो है कोई भी विपक्ष के नेता लोग, बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं बच्चों के साथ। देखिए, विपक्ष के काम चाहिए था भी, उसको आतंकवादी उसे भी कह देगा, प्रधानमंत्री कह देंगे कि वो भी आतंकवादी है। विपक्ष के आदमी डरे हुए हैं, इसलिए इस आंदोलन में नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स करके छात्र का आंदोलन को दबा दिया जाएगा। इसलिए छात्र अपना आंदोलन स्वयं कर रहा है। छात्र को कोई सी पार्टी की जरूरत नहीं है। देश में छात्र के साथ उसके माता पिता भी खड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बिहार सरकार के जो कृषि मंत्री हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे जो है आतंकवादी हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे आतंकवादी हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी तो भारत के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री है। नशा में चूर है ये लोग, चाहे तो राम कृपाल जी हो या कोई भी भाजपा का नेता हो, ये लोग नशा में चूर है। इसलिए देश के छात्र छात्रा तो आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी सब कह रहे हैं। लेकिन ये अपना गिरबान में झांक के देखे सबसे बड़ा अपराधी कौन है। अपराधी नहीं होता तो पिछला गोट से संसद छोड़ के भागने का काम प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, वो डेलीगेट करके बात करते हैं। वो सबसे बड़ा आतंकवादी है तो गृह मंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस पर किसी तरह की कोई बयान नहीं दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो अपने अपराधी हैं, तो क्या बयान देंगे? छात्र के लिए पढ़े लिखे आदमी रहते तब ना बयान देते हैं। वो सतमा फेल आदमी क्या बयान देंगे? वो भाजपा के चमचा है, वो चमचा के देश बिहार का मुखिया बना दिया गया है, तो बेचारा डर से क्या बोलेंगे? ना पढ़ना ना लिखना आता, सतमा फेल आदमी क्या बोलेंगे? छात्र नौजवान साथी कोई रहता पढ़ा लिखा व्यक्ति तब ना उसके बारे में बोलते हैं कि मेरे छात्र के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपने अनपढ़ आदमी है तो क्या बोलेंगे?